आपने उस घुटने को वापस लेके आइए और ये घुटना सीधा करना है, बिल्कुल सीधा, और फिर दूसरा हाथ कान के लेवल तक ऊपर लेके जाना है। तो इस पोज में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स रहना है। Hello everyone, I'm Dr. Aanchal. I work as a pain physician at Venkateshwar Hospital, Dwarka. So आज हम बात करेंगे कमर के दर्द की। कमर में अगर आपको दर्द है जो कि सुबह उठने में सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर चलने में या खड़े रहने में फिर से कमर का दर्द होता है और आप खड़े होकर किचन में काम तक नहीं कर पा रहे हैं या नॉर्मल वॉक तक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में कॉजेज़ बताए हैं कि हम क्या इसके कारण होते हैं, क्यों ऐसा होता है और फिर क्या करते हैं हम इसको इवैल्यूएट करने के लिए। एक्सरसाइज से कैसे कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज भी पेन दे रही है तो फिर दवाइयों के अलावा क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम इसमें दर्द में कमी लाने में हेल्प कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो, क्योंकि इसमें जो दर्द होता है इस बीमारी में वो बैठकर उठने में और सोकर उठने में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो किस तरह से मेथड्स हम अपनाएं, किस तरह से उठे बैठें कि ये दर्द ना हो और फिर हम फर्दर डैमेज ना करें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि लो बैक पेन ये होता क्यों है। तो सबसे पहले जो लो बैक पेन मैं बताऊंगी, ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। तो जो ये स्पाइन जो आपके को आप देखते हैं, जैसे ये कमर है तो ये इस तरह से होता है। तो ये जो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं जिनको हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं साइड में, तो ये साइड में आते हैं, तो इसलिए आपको दर्द साइड में सबसे ज़्यादा महसूस होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से पीछे करूं, जब हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, जैसे कि हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं, तो इसमें इन जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये जो अगर ये जॉइंट सूजे हुए हैं तो आपको इस तरह के मूवमेंट करने में दर्द होता है। तो जो हिस्ट्री वाइज इसके सिम्टम्स होते हैं कमर में दर्द होना, और जब लॉन्ग स्टैंडिंग में दर्द होना, आप जब देर तक चलते हैं उसमें दर्द होना, और फिर धीरे धीरे जब हम इलाज इसका प्रॉपर नहीं करवाते तो कमर से शूट होके ये दर्द बटक्स में, थाइज़ में और इवन लेग्स तक भी जाने लग जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो ये सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जब आप एक पेन फिजिशियन के पास आते हैं तो हम इस बीमारी का पता लगाते हैं आपके जो साइड में, मैंने आपको बताया स्पाइन के साइड में दबाने से अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, इस तरह के मूवमेंट में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, और आपके एक्सरे में और फर्दर MRI में अगर इन जॉइंट्स में सूजन आ रही है, तो इसका अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप को मेडिकेशंस पे डाला जाता है जो सूजन को कम करने में हेल्प करती है। अगर तो अर्ली स्टेज है तो ये सूजन कम हो जाएगी, और फिज़िकल थेरेपी यूजुअली जो है वो सूजन को कम करने में हेल्प करती है, तो अर्ली स्टेजेस में ये हेल्प करती है। लेकिन अगर बहुत टाइम हो गया और इस तरह का पेन आप रोज़ सह रहे हैं, तो कुछ तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो हम लोग करते हैं, जिसका वीडियो इस वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम कुछ प्रोसीजर से इस दर्द को कंट्रोल में लाते हैं। फैसेट जॉइंट पेन वालों को जब लेट कर उठना है तो इस तरह से सीधा नहीं उठना है, बेड के एज पर आना है और करवट लेनी है, लेग्स को पहले नीचे लेके आना है और फिर अपने हाथ का सहारा देके और इस तरह से सहारे से उठना है। जो लोग इस तरह से नहीं उठ सकते, जिनका बेड ऊंचा है, तो वो बेड पर ही करवट ले लें साइड में और इस तरह से ऊपर उठें, जिससे कि दर्द नहीं हो। आपको बैठकर कैसे उठना है, जब हम यूजुअली हमारी आदत होती है हम आगे झुककर फिर उठते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम आगे झुककर उठे तो हमें सीधा होने में ये अपनी बैक को एक्सटेंड करना पड़ता है, और यही मूवमेंट सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। तो आपने उठना कैसे है, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने आप को उस चेयर के एज पर लेकर आइए और अपनी क्वाड्रिसेप्स और हिप्स का इस्तेमाल करना है उठने के लिए, ताकि आपको दर्द नहीं हो उठने में। अब हमें जो सामान उठाना है सामने से, वो कैसे उठाना है, तो यू शुड अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जब हम नीचे इस तरह से झुककर सामान उठाते हैं तो उठाते समय हमारा इस तरह का मूवमेंट होता है, और इस तरह के मूवमेंट से पेन भी होता है और ज़्यादा इंजरी भी होती है। तो अगेन
हमें हिप्स और क्वाड्रिसेप्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे उठकर सामान उठाना है। कई लोग बोलते हैं कि घुटनों में दर्द है, इसकी वजह से वो इस तरह से मूवमेंट कर नहीं सकते, तो अपने हील्स का जो अपने टोज के ऊपर आकर इस तरह से बैठकर फिर भी आप सामान उठा सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बेंड नहीं। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम अच्छे से उस जगह को क्लीन करते हैं। फिर क्लीन और ड्रेप करने के बाद जिस जगह इंजेक्शन लगाना है उस जगह को लोकल एनेस्थीसिया से सुन किया जाता है और जगह हम कंफर्म करते हैं एक्सरे गाइडेंस के अंदर। एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद फिर हम लोग नीडल डालते हैं और उस नीडल की कंफर्मेशन होती है एक्सरे गाइडेंस के अंदर। ऐसे जहाँ जहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया है हम लोग फर्स्ट नीडल, सेकेंड नीडल ऐसे डालते हैं और एक्सरे में अंदर कंफर्म करते हैं। एक बार सारी नीडल्स इन प्लेस आ गई और उनकी कॉन्फर्मेशन हो गई, फिर हम लोग सब में एक एक करके मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। पहले फर्स्ट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट में एंड देन ऑल ऑफ देम में। मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद फिर नीडल्स निकाल दी जाती हैं और फिर हम उस जगह को वापस से क्लीन करके उसमें एक एक करके बैंडेड लगा देते हैं। और प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद पेशेंट खुद चलकर बाहर तक जा सकता है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ये 2 स्टेजेस में की जाती है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी, तो आपने क्या करना है, अपने टोज के ऊपर आना है और अपने टोज के ऊपर खड़े होना है। जब आप 30 सेकंड्स के लिए ऐसे टोज पर खड़े रहते हैं तो आपका कोर भी अंदर स्ट्रेंथन होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट दिस इज गुड इनफ कि अपने टोज पर खड़े रहना शुरू कीजिए। और अगर आप 30 to 40 सेकंड्स तक ये टोज पर खड़े रहते हैं, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं हैंड मूवमेंट। हैंड को ऊपर ले जाते हुए दोनों आर्म्स को नमस्ते पोजीशन में ऊपर जोड़ना है और जितनी देर ऐसे खड़े रह सकते हैं 30 to 45 सेकंड्स विद टोज अप, you're balancing yourself on toes और हाथ ऊपर जुड़े हुए हैं। जो इस तरह का पोज है ये हमारे कोर को स्ट्रेंथन करता है और जो हमारी मसल्स हैं कोर की उनको स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। प्लस जो हमारी स्पेसेस हैं वो भी ओपन अप होती हैं जिससे पेन में आराम मिलता है। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है साइडवेज मूवमेंट की। इसमें आप हैंड्स को साइड में लेके जाइए और इसमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है, नीज को बेंड करना है। तो जिनको नीज में प्रॉब्लम रहता है वो जितना बेंड कर सकते हैं उतना ही बेंड कीजिए और अगर आप पूरा बेंड कर सकते हैं तो पूरा बेंड कर लीजिए। पैर को नीचे लगाना है और फिर दोनों लेग्स को एक तरफ मूव करना है और फेस दूसरी तरफ। और इस तरह 30 सेकेंड्स आपने रखना है। जैसे मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और 2 फिर दूसरी तरफ टर्न लेना है और चेहरा ऑपोजिट साइड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये वाली मूवमेंट पे स्ट्रेच पड़ रहा है, ये स्पाइनल स्पेसेस को ओपन अप कर रही है। तो 30 सेकंड्स एक तरफ 30 सेकंड्स दूसरी तरफ रखकर हम ये दोनों तरफ की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को अचीव करते हैं। ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसे काउ पोज कहते हैं। इसमें आपने अपने घुटनों और हाथों के बल पे आना है। इस तरह से करते हुए तो आपने अपनी इस चीज को ऊपर लेके जाना है और गर्दन उस समय नीचे होनी चाहिए और फिर गर्दन ऊपर और इस चीज को नीचे लेके आना है। और दोबारा हम करेंगे 1 अप एंड देन डाउन, 2 एंड देन अप एंड देन डाउन, 3 एंड देन अप एंड देन डाउन एंड देन अप, 4। तो इस तरह से आपने ये चीज 10 टाइम्स करनी है। ये चीज पूरे कोर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है।
तो ये 4th एक्सरसाइज है, इसको चाइल्ड पोज कहते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे आप देख रहे हो, नीज को फोल्ड करके हम लोग बैठे। ये एक्सरसाइजेस हम बेड पर इसलिए करा रहे हैं, जैसे कई लोग नीचे नहीं बैठ पाते, तो ये बेड पे मैट बिछा के या कुछ ऐसे हार्ड सरफेस पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस पे लेग्स को इस तरह से फोल्ड किया है हमने, और अब इस एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथ हम लोग बेड पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे करके लेके जाएंगे, और जिससे जितना हम जा सकते हैं आगे आगे ले जाते हुए सर को आपने बेड के ऊपर लगाना है। तो इससे हमारी कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, स्पाइनल स्पेसेस ओपन हो रही हैं और एब्डोमेन के ऊपर भी जोर पड़ रहा है। तो पेट, जो मोटापा पेट पे होता है, उसको भी कम करने में मदद मिलती है। इस तरह से जितना कंफर्टेबली आप रह सकते हैं, आइडियली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, बट अगर आप 10 सेकेंड से स्टार्ट करें, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड देन मे बी 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, तो जितना जितना आप कर सकें, तो आइडियली 30 to 40 सेकेंड तक, एंड देन डू इट अगेन। तो फिर ऐसे धीरे धीरे इस पोस्चर से करते हुए वापस आना, झटके से कुछ भी नहीं करना। ये हमारी 5th एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने घुटनों और हाथ के बल पर आना है, और ये 2 पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी बैलेंसिंग की अभी आदत नहीं है और एक्सरसाइज की शुरुआत में है, तो आप एक लेग ऊपर लेके जाइए, और इम्पॉर्टेंट ये है कि घुटना सीधा रखना है आपने। तो अगर आप इतना ही कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफी है। फिर जब आप ये इजीली अचीव कर पाते हैं, तो इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है कि ऑपोजिट हैंड आपने ऊपर सीधा लेके जाना है, इस लेवल तक, अपने कान के लेवल तक। तो शुरुआत में आप अगर 5-7 सेकेंड्स भी इतना बैलेंस कर पाएं तो अच्छा है, और फिर स्टार्टिंग बढ़ाते बढ़ाते इसको 30 to 40 सेकेंड लेके जाना है। इसी तरीके से आपने उस घुटने को वापस लेके आइए, और ये घुटना सीधा करना है, बिल्कुल सीधा, और फिर दूसरा हाथ कान के लेवल तक ऊपर लेके जाना है। तो इस पोज में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स रहना है।